नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी छोटी सी काल्पनिक दुनिया एकोज फ्रॉम इमेजिनेशन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर, ज्ञान, रहस्य से भरी हुई कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जादुई दुनिया आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के सन्नाटे में पुराने महल के शीश महल से कुछ आवाजें आती हैं। राज्य के लोग कहते हैं, जब चांद पूरा होता है कोई उन गलियारों में चलता है। राजा वीरभद्र, एक न्यायप्रिय और वीर राजा, उन आवाजों का सच जानना चाहता है। एक रात बिना किसी को बताए वह निकल पड़ते हैं, अपने तलवारों के बिना, सिर्फ एक मशाल के साथ। शीश महल के नीचे एक छुपा रास्ता था, घुंघरू की हल्की सी आवाज और एक पुरानी दीवार जहां पर लिखा था, खून से लिखा गया सच कभी छुप नहीं सकता। राजा के कदम रुक जाते हैं, आंखों में हैरानी पर मन में हिम्मत। एक दरवाजा खुलता है और अंधेरों में कुछ चमक उठती है। एक पुरानी किताब और एक आवाज, वक्त आ गया है वीरभद्र, सच का सामना करने का। उसी पल एक तेज हवा चलती है और राजा गायब हो जाता है। जब राजा अपनी आंख खोलते हैं तो देखते हैं वह एक अलग ही जगह में है। सब कुछ सफेद, लेकिन हवा में एक पुरानी सुगंध। सामने वही किताब खुली हुई होती है। उस पर लिखा होता है, राज्य की सबसे बड़ी गद्दारी यहां लिखी है, लेकिन सिर्फ सच्चा वारिस ही इसे पढ़ सकता है। जैसे ही राजा हाथ बढ़ाता है, किताब से एक रोशनी निकलती है और राजा अपने पूर्वजों को देख सकता है। एक के बाद एक उनका सच सामने आने लगता है। एक पूर्वज, राजा आदित्यनाथ, दिखते हैं, जो एक रानी को कैद में डालते हैं, क्योंकि रानी को उस रहस्य के बारे में पता चल गया था। और फिर एक युवरानी, जिसके पास वह किताब थी, जिनको कभी जीने नहीं दिया गया। राजा वीरभद्र समझ गए थे, उनके वंश परंपरा में एक रहस्य दबाया गया था और उसका सच जानने का दायित्व अब उन पर है। शीश महल के नीचे एक और रहस्यमय दरवाजा खुलता है। उसके अंदर जाते ही वीरभद्र देखते हैं एक पुराने पत्थर का तख्त, जिसके नीचे लाशें दफन हैं। सभी वह लोग जो कभी सच बोलना चाहते थे, पर उनको बोलने नहीं दिया गया। राजा वीरभद्र के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो मैं भी इस सच के साथ समाप्त हो जाऊं, या इस सच को सबके सामने रख दूं, ताकि उन सबको न्याय मिल सके जो कभी इस सच के लिए अपनी जान गंवा चुके। वीरभद्र ने न्याय का रास्ता चुनने का निर्णय लिया। तभी एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति, बिल्कुल उसी रानी की रूप में जिनको वह अभी देखा था, उनके हाथ में आ जाती है। उस मूर्ति के नीचे लिखा होता है, मुझे न्याय तभी मिलेगा जब राज्य को अपना सच मिलेगा। राजा फिर से किताब उठाता है और जोर से पढ़ना शुरू करता है। रानी चंद्रिका को कैद करने वालों ने यह समझ लिया था कि सत्य कभी जिंदा नहीं रहता, लेकिन वह सत्य आज भी जिंदा है। अचानक एक झोर का झलझला होता है, महल का एक हिस्सा टूट जाता है और राजा के सामने वही रानी की आत्मा आ जाती है और बोलती है, तुमने मुझे न्याय दिलाने का निर्णय लिया, अब मैं तुम्हें सच का रास्ता दिखाऊंगी। राजा वीरभद्र वापस अपने महल में लौट आता है, लेकिन अब वह सिर्फ एक राजा नहीं, वो एक ज्ञानी सच्चाई का सेवक बन गए थे। अगले दिन राज्य में एक सभा बुलाई जाती है, जहां वीरभद्र शीश महल का सच सबके सामने रखते हैं। पूर्वजों की गद्दारी, रानी चंद्रिका की हत्या और वह किताब, सब कुछ राजा अपनी समस्त प्रजा के सामने रखते हैं। प्रजा सुनते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन अब उनके दिल में राजा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। शीश महल अब एक संगीत और ज्ञान का स्थल बन जाता है और राजा के नाम के साथ एक नया नाम जुड़ जाता है, सत्यानिष्ठ वीरभद्र, जो सच के लिए अंधेरे में चला गया और सच की रोशनी लेकर वापस आया।